गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 20 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 7वीं, तिथि 3 दिसंबर 2020। हमेशा की तरह पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति। आज हम उसमें करते हैं। तो आओ दोहराएं। कुछ बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं बहुत बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए। तो संख्या का प्रसारित रूप, प्रसारित मीन्स प्रसार करके लिखना, खोल कर लिखना, उसको बड़ा करके लिखना। तो जैसे ये संख्या थी 47561, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। पहले हमने अंक लिखा 4, फिर 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक और हैं। तो गुणा करके हम लिखेंगे 1 और 4 जीरोस, मतलब 10,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है। फिर जमा दूसरा अंक लिखेंगे 7, 7 के बाद कितने अंक रह गए, 3। तो 1 और 3 जीरो मतलब 1000 से गुणा कर देंगे। फिर जमा 5 गुणा 5 के बाद कितने अंक हैं, 2, तो गुणा 100, जमा 6 गुणा 10, जमा लास्ट में क्या है, 1 है। 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो अब खाली 1 लिख देंगे। ठीक है। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे 10,000 को। 10,000 मतलब 10 10 10 10, 4 पर 10 को गुणा करेंगे तो 10,000 आता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 4। ऐसे ही 1,000 को लिखना हो तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की घात 3। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें ये भी सम्मिलित है और 10 की घात के गुणन फल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। इस रूप को हम कहते हैं मानक रूप। की किसी भी संख्या को हम दशमलव के रूप में लिख रहे हैं और साथ में 10 की घात से गुणा कर रहे हैं, घात कुछ भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं मानक रूप। संख्या का प्रसारित रूप करते हैं पहले। संख्या का प्रसारित रूप वही जैसे अभी हमने किया था, खोलकर लिखना, घातांकीय रूप में व्यक्त करना। तो 390878, तो 3, उसके बाद जितने अंक हैं उसको हम 1 के साथ लगा देंगे, जीरोस, जमा फिर 9, फिर जितने अंक हैं, फिर 0, फिर 1000, 8, 2 जीरोस, 2 अंक हैं तो 100, फिर 7 गुणा 10, 8 गुणा 1। तो अब 3 गुणा कितने जीरोस थे, 10 की घात 5, घात के रूप में लिख देते हैं इसको। 9 गुणा 10 की घात 4, 0 गुणा 10 की घात 3, जमा 8 गुणा 10 की घात 2, जमा 7 गुणा 10 की घात 1, जमा 8 गुणा अब 1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 0 लिख सकते हैं। तो किसी के भी घात 0 तो 1 होता है ना, तो 10 की घात 0। तो ये क्या हुआ कि नंबर जहाँ से शुरू हुआ, जैसे 10 की घात 5 से शुरू हुआ तो फिर ये घटते क्रम में जा रहा है, 0 तक जाएगा, 4 3 2 1 0 तक। ठीक है। ये हो गया उसका प्रसारित रूप। फिर है संख्या का मानक रूप। तो मानक रूप कैसे लिखेंगे, दशमलव बिंदु से बाईं ओर गिनकर उसमें से 1 घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है, या बाईं ओर दशमलव जितने अंक जाता है। कि दशमलव को हम इस तरफ जितनी लेके जा रहे हैं, दाईं से बाईं ओर दशमलव को हम जितने अंक लेके जाएंगे उतनी 10 की घात हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो 390878 है, तो दशमलव यहाँ पर है, तो हमने पहले अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। 3.9087 8, दशमलव हमारा यहाँ था, हम यहाँ से यहाँ आए, पहले अंक के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4, कितने अंक आगे लेके गए हैं, 1, तो इसके आ जाएगा गुणा 10 की घात 4, 4 अंक आगे लेके गए हैं ना हम। ठीक है। और ऐसे ही अगले में है, पहले अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, बाकी सारा वैसे लिख देंगे। और कितने अंकों के बाद हम दशमलव लेके गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5। कि अब यहाँ पे जैसे इसमें दशमलव पहले से नहीं था तो हम मान के चलेंगे कि वो लास्ट में है, लास्ट पे है। ठीक है। आओ अभ्यास करें। संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप दोनों में ही व्यक्त करना है। ठीक है। तो पहले इसको घातांकीय रूप में करते हैं। अब पहला अंक लिखा 2, उसके बाद गिन लो कितने वो हैं, अंक हैं, 5 अंक हैं, तो 1 के साथ 5 जीरो लगा दिया, जमा दूसरा अंक लिखा 7, फिर गुणा में इसके बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 1 के साथ 4 जीरो लगा दिए, फिर 9 गुणा 1000, फिर 4 गुणा 100, 0 गुणा 10, 4 गुणा 1। और अब इसको जो जीरोस हमने इतने सारे लगाए हैं उसको घात के रूप में लिख देते हैं। कि 5 जीरोस हैं तो 10 की घात 5, 4 है तो 10 की घात 4, 3 है तो 10 की घात 3, 2 है तो 10 की घात 2, 1 है तो 10 की घात 1, कुछ नहीं है तो 10 की घात 0। ठीक है।
और उसका मानक रूप में लिखेंगे तो पहले अंक के बाद दशमलव लगा दिया 79404 और कितने अंक है दशमलव के बाद 10 की घात 5। ये हो गया मानक रूप। ठीक है, अगला भी ऐसे ही करेंगे। 6 जीरोस थे, फिर 5 4 3 2 1 और 0 उसकी घात आ गई और इसको मानक रूप में लिखेंगे 6194 गुणा 10 की घात 6 आ जाएगा इसका मानक रूप। फिर थर्ड पार्ट 1 गुणा 10 की घात कितने हैं 5, फिर 2 गुणा 10 की घात 4, 0 गुणा 10 की घात 3 जमा 7 गुणा 10 की घात 2 1 और 0। इसको मानक रूप में लिखेंगे 1.20719 10 की घात 5। फिर अगला भी ऐसे ही हो जाएगा 10 की घात 6 5 4 3 2 1 सारे अंक लिखते जाएंगे और उसके साथ लिखते जाएंगे और ये दोनों ही स्टेप्स लिखने अनिवार्य हैं। ठीक है, अब इसको उसमें करेंगे मानक रूप में तो 2.806196 कितने अंक हम दशमलव आके लेके गए हैं 6 अंक। अगर नहीं दशमलव क्वेश्चन में दिया तो हम मानेंगे कि वो लास्ट में, तो लास्ट में तो 1 2 3 4 5 6 अंक आगे लेके गए हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, उसका मानक रूप हो गया 2.0068 10 की घात 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाले संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। इनको सिर्फ जो संख्याएं इसमें दे रखी है उनको मानक रूप में करना है। तो इनका मानक रूप क्या हो जाएगा, एकदम पहले अंक के बाद हमने दशमलव लगाना है, अगर उसके पीछे सारे जीरोज़ हैं तो 3.000 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है। तो खाली हमने 3 लिखा 10 की घात 8, फिर 1.4 10 की घात 9, 1.353 गुणा 10 की घात 9, 3.84 गुणा 10 की घात 8, 1.2 इंटू 10 की घात 10। अभी क्वेश्चन सब अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेंगे।